टच मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र कैसे हैं अरे आप? भाई पता नहीं मैं पता नहीं, अब जब ये सोचता हूँ ना कि आपकी कौन कौन सी बात को मैं रद्द करता हूँ, मगर वो जब फैक्ट्स और फिगर सामने आते हैं ना, तो फिर मुझे मजबूरन आपको कॉल मिलानी पड़ती है, भाईजान अब वीडियो करनी है आपके साथ। अब हुँ, असल में बात ये है कि जब हम जीते थे लास्ट टाइम इंडिया से, वो याद होगा जब सूर्यवंशी ने पाँव जूता दिखाया था और वो फिर हम उसको घर तक भी छोड़ के आए थे, ऑल्दो कि बड़ा सनसनीखेज किस्म का मैच हुआ था। तो उसके बाद जीतने के बावजूद आपने ये कहा था कि यार जो मर्जी कर लो भाईजान, ये टीम का, हम रॉ टैलेंट की बात नहीं कर रहे। उस टाइम पे भी आपने कहा था हम रॉ टैलेंट पे बात नहीं कर रहे, हम स्किल सेट पे बात कर रहे हैं, जो कि ग्रूम और पॉलिश होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द पैसेज ऑफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, जो कि हमने नहीं खेली और इंडिया ने खेली, जिसका आज हमने अमली जो मजर है ना, ये फिनोमिना वो हमने देखा है। यार 300 रन चेज करना और माइंडसेट चेक करें, आपको फर्क फील, मुझे तो बहुत ज्यादा फील हुआ है। अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? शोएब भाई मुझे अभी भी याद है कि दूर की बात तो है नहीं है, अभी की बात है। तो यार जब अभी दो पाकिस्तान तीन महीनों में तो टोटल चीजें हुई हैं हाँ, भाई जब गैर में। पाकिस्तान जीता और मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये नहीं कि अपनी इंडिया जी को हराया, आपने एक बड़ी टीम को छोड़ दें इंडिया, आप एक बड़ी टीम को हरा रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो तैयारी है वो सबसे डिफरेंट है। और आप समझिए कि आपने बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया कि आपने इंडियन अंडर 19 को हराया, ये मेरे पास थे। लेकिन मेरे साथ में ये कहा था कि पाकिस्तान जीता है, बट मेरा मानना है कि अभी भी इंडिया टीम तगड़ी है। याद है आपको मेरे पास? जी और जी मैं जी नीचे देख मैंने। रहा था कि लोगों ने जैसे कमेंट किए हुए थे, आई स्टिल रिमेंबर दैट। मगर सर देखिए हम जर्नलिस्ट हैं, हम हमें रैशनल होना चाहिए कम से कम हम्म, क्रिकेटिंग चीज के ऊपर। आप ना गलतफहमी में गलत कोई कहते हैं कि जो मर्जी पाली, गलतफहमी ना पाली, वो नहीं पालनी हाँ चाहिए, ठीक है ना? सिर्फ सो वो बड़ी मेरा गलत मानना जगह क्या पे जाके मरवाती है बंदे को। मरवाती है, मेरा मानना कैसा, देखिए अंडर 19 पाकिस्तान, इंडिया, ये इतनी क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, बिल्कुल। ठीक है ना? अब पॉलिश कौन होगा? मैं मेरा अभी भी ये मानना है, इंडिया छठी दफा लगातार वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच रहा है। वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में छठी दफा कंसेक्यूटिव, वैसे 10वीं दफा है। उफ, समझ रहे हैं आप बात को? वैसे 10वीं दफा है लेकिन लगातार छठी दफा है। हम्म। अब आप एक्सपेक्ट कर आप रहे हैं कि ये 2010 बंदे से पास को से लेकर अब तक आपने अंडर 19 में इंडिया को हराया नहीं है। वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कौन कौन सी टीम नॉकआउट में आई। इंडिया, इंग्लैंड, आई अफगानिस्तान ले लें और खुद इंडिया, ठीक है? इन सबके साथ इंडिया खेला अंडर 19। कौन सी ऐसी टीम है जो सबके साथ खेली हुई है? मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं, मजे की बात, पता नहीं बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए। मुझे किसी ने बताया जो करते धरते में थे कि अंडर 19 के हमने पूरा प्रोग्राम बना के दिया क्रिकेट बोर्ड को कि ये प्रोग्राम है। वो जो मैच क्रिकेट बोर्ड का मतलब वैसे ही नहीं है। जी जी आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान अंडर 19 ने कितने टूर किए? मुझे एक बताएं। सॉरी वर्ल्ड कप से पहले जो किया और ये एशिया कप आपको दहेज में मिल जाता है कि खेल लो। नहीं, हम तो जाते ही नहीं है, जबकि आपने ये प्रपोजल दिया था कि यार तीन चार लड़के किसी एक क्लब के साथ अटैच करवा दो, तीन चार किसी एक के साथ अटैच करवा दो, जब क्रिकेट नहीं हो रही होती तो कम से कम उनको वो एक्सपोजर तो मिले। सर करोड़ों रुपए इनाम दिए हमने इन लड़कों को अंडर 19 करोड़ इंडिया को करोड़ हराने रुपए, में। जी बिल्कुल। इंडियन इंडियन यकीन माने वो पहले पैसे दिए थे, ਤੁਸੀਂ आज 5-5 करोड़ देने वाले होंगे कि वर्ल्ड कप ਤੁਸੀਂ फाइनल्स खेल रहे हो। आपके लड़के मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए उस दिन जीते थे, मैंने कहा था इंडिया टीम तगड़ी है। आज इंडिया टीम फाइनल पहुंची है, मैं कह रहा हूं हमारी टीम पोटेंशियली इनसे बेहतर टीम थी। जी जी। आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना? मगर वो लेकिन उनको एक्सपोजर ही नहीं था। यही बात मैच ही असल नहीं में खेला। हाँ। असल बात ये है, मैच ही नहीं खेला। अब सना समय भाई। बिन हाथ से 2 माह पहले किसको पता था उस लड़के का? किसी को भी नहीं पता। अगेन ही इज ब्रिलियंट प्लेयर। लेकिन आपको याद है मैंने आपको बात की थी, ये पिछले से पिछले साल 2024 की बात है। आपका लड़का था शाहजेब खान। आज आप किसी से पूछ ले शाहजेब खान कितने थे? वो लड़के ने वैसे बड़ा अच्छा खेला लड़के ने। ही इज जी जी परफॉर्म जी ब्रिलियंट, ठीक है ना? जी। लेकिन आप सूर्यवंशी का कोर्स उठा के, उस वक्त सूर्यवंशी भी खेला था, आपका शाहजेब भी खेला था, ठीक है? आप शाहजेब खान का कोर्स उठा के देखें कहां पे है और सूर्यवंशी का कहां पे फर्क देखें आप। हम्म, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अब आपका समीर मिनहास है, सूर्यवंशी, मैं कहता हूं सूर्यवंशी चलाता है सब चीजें। आज भी वो 200 के स्ट्राइकर के साथ खेला है। जो भी मैं मात्रे को, अगर उसने बड़ी इनिंग खेला और 50 की है, उसको मैं बड़ा मानता हूं क्योंकि वो टेक्निकली मुझे ज्यादा बेहतर लगा है सूर्यवंशी से, ठीक है? 100 की 100 अंडर 5 की स्ट्राइकर से खेला लड़का। बट पॉइंट इज मुझे समीर मिनहास टेक्निकली उनसे बेहतर है। लेकिन अब 4 साल के बाद देखिएगा आप ये वाली वीडियो को भी देखेगा, मुझे बेवकूफ कहेगा। क्या आपने क्यों उस पता टाइम क्या? क्यों कहा कि देखिएगा इतना क्या टेक्निकली देखिएगा आउटपुट अब है? समीर मिनहास ने इंडिविजुअल तौर पर मेहनत करके ऊपर आज का बात है, लेकिन हमारा सिस्टम अब तक जो हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो पॉलिश कर देता। हम्म, एक चीज बहुत अच्छी की पाकिस्तान ने अभी ए टीम का कप्तान था जिसको बनाया शामिल हुसैन को। ही इज हाँ ब्रिलियंट प्लेयर हम्म, और मैंने उसकी डेफिनेटली। तारीफ की, हालांकि अमूमन नहीं होता, मैंने तारीफ की कि टीम भी बहुत बैलेंस बनाई है अपनी ये टीम, अपनी जो इंग्लैंड के साथ खिलानी, इंग्लैंड लाइन के साथ शहीन की टीम, और कप्तान बहुत अच्छा बनाया आपने। वो लड़का बहुत अच्छा है, मतलब हम्म, बैटिंग में, बॉल चाल में, कैप्टन ब्रेन, आई डोंट नो कैसा वन में नहीं था, बट उसकी बात मैंने उसके साथ 2-4 बार बातचीत की है, मुझे वो हम्म। लड़का बड़ा नहीं गुड वैसे भी लगा। जो 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 फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़ा पढ़ा लिखा बैकग्राउंड है शायद यार। फैमिली बैकग्राउंड वाली बात नहीं है, वो खुद भी कितना बंदा करता है वो है, ठीक है? उनके वालिद साहब बहुत एक जिसे बोलते हैं रिस्पेक्टफुल मैन है, रिस्पेक्टफुल जर्नलिस्ट है वो। सो जर्नलिस्ट। वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन लड़के ने ग्रूम किया ना, लड़के जी ने जी जो जी ग्रूम जी। किया उसने तो सीखा ना, तो शामिल हुसैन अच्छा है। बाकी अब देखिए फाइनल में क्या होता है, बट फाइनल पहुंच जाना इटसेल्फ बड़ी बात है। नहीं आप हम क्रिकेट पे बात तो कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम अफगानिस्तान को भी इस चीज का क्रेडिट ना दें यार, देखिए 300 रन बोर्ड के ऊपर लगाना इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट, और उसमें भी 200 देखिए है कि सर, 200 है। हाँ मैं वही कह रहा हूं 200 है, और विकेट्स भी देखें सो टोटल 3 4 4 विकेट्स आई थिंक सो उसमें गिरी हुई है। और सर भाई ये बात है रॉ टैलेंट की जहां पे आती है ना, हम जब नेक्स्ट फेज में आते हैं, जैसे बांग्लादेश के अंदर भी रॉ टैलेंट बहुत जबरदस्त है, अफगानिस्तान के अंदर रॉ टैलेंट बहुत जबरदस्त है, पाकिस्तान में भी रॉ, मगर ये तीनों जो है ना उतना एक्सेल करके पॉलिश होकर नहीं आगे आते। आप देख लें कोई भी मैं तो पिछले सर डिकेड की बात कर रहा हूँ, सर उसमें मैं हमने बताता हूँ इंडिया एक का क्या ट्रॉफी है ना। जीती है। बाकी आप देख लें, अभी आप खुद ही बता रहे थे कि कंसेक्टिव छठा फाइनल खेल रही है इंडिया कंसेक्टिव, और फिर 10 दफा फाइनल खेल चुकी है, और फिर पता नहीं जीते भी कितने दफा होंगे। तो मुझे ये बताएं कि असल में मसला कहां पे है? ग्रास रूट लेवल तो बिल्कुल ठीक है, ओके टैलेंट ठीक आ रहा है, बट पॉलिश में कहीं ना कहीं तो सर ओवरऑल देखे ना, इंडिया 10वां फाइनल खेल रहा है, पाकिस्तान ने 5 खेले, 2 जीते 3 हारे। पहला फाइनल हम खेले थे, वेरी फर्स्ट 98 वाला, ठीक है? वो हम खेले थे। और बाद में जो दूसरा उसके बाद खेले थे वो बाबर आजम अहमद शहजाद वाला, वो टाइम पीरियड 2010 वाला, वो हम हारे थे, ठीक है ना? बीच में हम 2 जीते, 2004 6 वाला सरफराज तो खालिद कप्तान थे जो हम जीते होंगे। आखिरी जो हम फाइनल खेले में 14 वाला जी है, जी जी। जो साउथ अफ्रीका से आ रहे थे दुबई के अंदर, उसके बाद फाइनल पहुंची नहीं है। तो 2014 से लेकर अब तक कितना टाइम हो गया? 12 साल। आप फर्क चेक करें, आपको 12 साल हो चुके हैं कि आप अंडर 19 के फाइनल में नहीं पहुंचे, और इंडिया दूसरी तरफ लगातार छठी बार फाइनल में पहुंचा। उस बीच में हारा भी है, जीता भी है। हम्म।
ठीक है ना। अब इंडिया यही का तो बात एग्जाम्पल मेरे पास इंडिया का भी मैं कहूंगा कि बहुत एग्जाम्पल उनके भी कहीं चीजों पे कुछ हुआ है। मिसाल के तौर पे जो विनिंग कैप्टन आप देखिए मोहम्मद कैफ, ठीक है, इंडिया के लिए खेल गया। फिर कोहली, वन ऑफ द बिग नेम इन क्रिकेट वर्ल्ड, ठीक है। ग्रेट उनवक्त चांद आजकल अमेरिका से, उनवक्त चांद आजकल हाँ अमेरिका से, ठीक है ना। उस लड़के को तो कोई जाहिर टीचर है साथ वो लड़का बस इंटरनेशनल परफॉर्म नहीं कर पाया, एक आधा सीजन बेहतर खेला, उसके बाद वो हो नहीं पाया, वो छोड़ के निकल गया। एक पृथ्वी शाह है जो मुझे लगता है बड़ा अनलकी है, या खुद उन्हें अपने पेरेंट्स, उसका हमने, मैं नहीं कहूंगा कि वो इंडिया का कसूरवार है, उस बंदे का अपना ही कुछ मैंने सुना कि वो डिफॉल्ट नहीं है। चल रहा था, वो कहते हैं ना हाँ उसका कुछ अलग ही चल रहा था। हाँ, एक यश डोल है जो उनके विनिंग कप्तान है, मैंने आपको गिना यश डोल। या अब मैं आपको थोड़ा यश डोल क्या हुआ, इंडिया ने 19 जीता, उसको एक टीम का कप्तान बना दिया, ग्रूमिंग प्रोसेस, ठीक है ना। वो खेला पाकिस्तान में। तो ये एक चीज होती है कि आप किस तरह ग्रूम करते हैं। अब आपका क्या है, अंडर 19 के लड़के में शाहजेब लड़का है, वो वनडे फॉर्मेट का है, बट आप जब शहीन टीम भेजते हो, अब देखना, मैं कह रहा हूं शामिल हुसैन को डाला, कबीर मिनहास को डाला, हालांकि उसने डोमेस्टिक कोई भी नहीं खेला हुआ, अंडर 19 से सीधा टीम में आ गया ना, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने पुराने को कैसे छोड़ दिया। हाँ आप, मेरा पॉइंट ये है कि आप वो शाहजेब खान कहां गया। आप बेसिकली आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, आप शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे। यस, हाँ पहले उन्होंने कच्चे में काट, देखो एक हांडी पकड़ लेंगे ना, फिर दूसरी पका लियो, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे ठीक हैं। है ना। मैं समीर के मैं कह रहा हूँ ब्रिलियंट है, मुझे वो इंडिया के लड़कों से भी अच्छा लगा, हालांकि हम लोग इंडिया के लड़कों को आइडियालाइज करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, नो डाउट वो हैं भी, मगर मुझे समीर उनसे डिफरेंट लगा, क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में रहकर उसने जो परफॉर्म किया वो इंडिया वाली फैसिलिटीज को मिलती, वो तो पॉइंट मुंह करता। सही बात है, सही बात है, वो तो क्योंकि साइड वो पर चलाता भी है, वो रोटेट भी करता है, वो उसको और उसके पास क्लासी प्लेयर है, ठीक है ना। तो ये हाँ प्रॉब्लम है, उसको इंडिया वाला सिस्टम तो दे, वो नहीं है उसके पास। बड़ा फर्क पड़ता है कि रोहित शर्मा बैठ के बात कर रहा है। बाकी अब मैं आप बोलना नहीं चाह रहा, मैं नाम नहीं लूंगा। आपको पता है हमारी अंडर 19 टीम इंडिया के खेलने को किसने कहा था, आपको पता है। बस छोड़ दें, जाहिर बात है, किसी ऐसे बंदे ने कहा होगा जिसकी बात करनी है, हमने मैच आ ठीक है गया। ना। सो आप अगर अपने अंडर 19 में भी ये बात करेंगे ना, अंडर 19 पे भी, कि बस इंडिया को हरा दो तुसी बस। हाँ क्यों भाई इंडिया को हराओ भाई, हम तो वर्ल्ड कप जीतने आए हैं और हम्म आपकी टीम में पूरी कैपेसिटी थी। हम्म